बोलिए। आपका जो फोकस है वो अगले जन्म पे जा रहा है हाँ जी, कि अगले जन्म में ऐसा बन जाएंगे, ऐसा बनेंगे। ठीक बात है, लेकिन हमारा फोकस तो वहाँ है नहीं, हमारा तो इस जन्म में फोकस है। कोई बात नहीं। हम तो सोचते नहीं कि आगे क्या बनेंगे। आप इस जन्म की बात भी दूर दूर तक की सोचते हैं। छोटे बच्चे को पहले ही सोच लेते हैं इसको डॉक्टर बनाना है, जबकि 20 साल बाद बनेगा। आप भी तो दूर की सोचते हैं, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको पायलट बनाना है, इसको वकील बनाना है। 5 साल के बच्चे को रटवाना शुरू कर देते हैं, बोलो बेटा मैं डॉक्टर बनूंगा। वो कहता हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ बेटा तुम बोलो मैं इंजीनियर बनूंगा। वो भी तो 20 साल 25 साल बाद बनेगा। आप भी तो पहले से प्लानिंग करते हैं, तो हम क्यों ना करें। आप 25 साल बाद की करते हैं, हम अगले जन्म तक की करते हैं। ये बात हमें तो हजम नहीं हो पाती कि आप अगले जन्म की प्लानिंग करें। नहीं, आप 20 साल बाद की क्यों करते हैं। तो बच्चा हमारे सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो अगला जन्म है वो समझ में नहीं आ रहा क्या। अगर आपको 20 साल बाद की बात समझ में आ रही है कि 20 साल बाद ये बच्चा 25 साल का हो जाएगा, तब इसको खाना पीना कमाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, कैसे कमाएगा। तो उसकी तैयारी आप पहले से करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं जैसे आप 20 साल बाद की जो घटना होगी उसकी तैयारी 20 साल पहले करते हैं, तो हम थोड़ा और लंबा विज़न रखते हैं और थोड़ा दूर तक देखते हैं कि इसको इस जन्म के बाद फिर अगला जन्म भी तो लेना है, वहाँ तक भी तो सोचो। हम जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ अगले जन्म की नहीं है, वो इस जन्म की भी है और अगले की भी है, दोनों की है। हम ये कह रहे हैं ईमानदारी से जियो, वरना ईश्वर आपको इसी जन्म में टेंशन पैदा कर देगा। आप झूठ बोलो, चोरी करो, रिश्वत लो, देखना इसी जन्म में टेंशन हो जाएगी। तो हम इस जन्म को भी ठीक करना चाहते हैं और अगले को भी, दोनों को एक साथ। अगर हमारा ये जन्म सुधरेगा तो ही अगला सुधरेगा, अगर ये बिगड़ेगा तो अगला भी बिगड़ेगा। दोनों एक साथ बनेंगे, एक साथ बिगड़ेंगे। इसलिए हम दोनों की सोचते हैं। आप अधूरा सोचते हैं, सिर्फ इस जन्म की बात सोचते हैं, ये तो गलत है। दोनों सोचनी चाहिए। हाँ जी बोलिए। सृष्टि को बनाया, अभी टाइम ऐसे फल भी करेगा, उस समय तो ब्रह्मांड में जीव होंगे, ठीक है, वो सारे भी मारे जाएंगे, तो वहाँ पर व्यवस्था में कुछ गड़बड़ नहीं आएगी। नहीं आएगी। वहाँ पर तो आप दिन भर काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, क्या गड़बड़ होती है। अगले दिन सुबह फिर उठते हैं। जैसे रात को सो जाते हैं, क्या ये गड़बड़ है। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे ये गड़बड़ नहीं है, ऐसे प्रलय भी यही है। सृष्टि में काम कर लिया, प्रलय में सो जाएंगे, अगली सृष्टि में फिर जाग जाएंगे, फिर काम शुरू करेंगे, क्या गड़बड़ है। लेकिन वहाँ पे जीव हत्या तो हुई है। वो तो आपका दोष है। अब तक क्यों नहीं गए मुक्ति में, क्यों बैठे हो यहाँ पर, आपकी गलती है, क्यों नहीं गए अब तक मोक्ष में। जो मोक्ष में नहीं जाएगा वो 4 अरब 32 करोड़ इतना समय दिया, इतना कम पड़ता है क्या। इतने में मुक्ति में क्यों नहीं गए, गलती आपकी है। अब उसका दंड भोगो। हाँ बहाने बना रहे हम सारे जीव मार दिए, उसने नहीं मारे, तुम खुद मरे हो। भगवान ने तो कहा था जल्दी जाओ मोक्ष में, आपने उसकी बात नहीं सुनी तो दंड भोगो। किसी में आगे कुछ जो मोक्ष में जो आत्माएं हैं, उनके लिए बोला जाता है कि वो कहीं भी भ्रमण कर सकती है और ठीक है, जानती है। ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन आत्माओं के साथ हम संपर्क करें, कुछ कम्युनिकेट करें। शास्त्र में लिखा है मुक्त आत्माओं के साथ आप कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो क्या वो हमें जान सकती है। वो देख सकती हैं हमको, हम नहीं उनको देख सकते। उनको छूट है, वो मौज कर रही। आप भी चलो मोक्ष में, आप भी देख लेना है। फिर आप बात कर सकते हो उनसे, जैसे आप और हम अब बात कर रहे हैं। हम दोनों अभी बंधन में, हम इस दुनिया में रहते हैं, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। हम बंधन वाले लोग आपस में बात कर सकते हैं, वो मुक्ति वाली 2 आत्माएं आपस में बात कर सकती हैं। वो हमको देख सकती हैं, हम उनको नहीं देख सकते। और जब आप मोक्ष में चले जाएंगे तब आप मुक्त आत्माओं से बात कर लेना, खूब बात कर लेना, खूब गप्पे मार लेना, छूट है। स्वामी जी, 2 चीज़ें, आत्मा और परमात्मा की अनादि है। हाँ, आत्मा और परमात्मा अनादि हैं जी। तीसरी अनादि चीज़ है प्रकृति। और प्रकृति में ये जो सारा ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, स्टार्स है, ये सारा एक पार्ट। पर ये स्टार्स पर तो नष्ट होते रहते हैं, जैसे स्टार टूटते हैं, कई बार भी देखते हैं आकाश में। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये प्रकृति का पार्ट, पूरा ब्रह्मांड जो भी है, जितना भी ब्रह्मांड है वो प्रकृति का कन्वर्जन है, प्रकृति से बनाया गया है, उसकी क्रिएशन है।
ईश्वर ने बनाई है, अपने आप नहीं बनाई है, अपने आप नहीं बनी है, अनकंट्रोल्ड नहीं है, ये सब सिस्टम के अंतर्गत है। तो ये भी अनादि है, जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है वो अनादि है, सृष्टि अनादि नहीं है। सृष्टि बनती है और टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। इसका जो क्रम है, बनना टूटना, बनना टूटना, ये क्रम अनादि है। ये कभी भी पहली बार शुरू नहीं हुआ, ये अनादिकाल से चल रहा है क्रम। ईश्वर अनादिकाल से बना रहा है, तोड़ रहा है, बना रहा है, तोड़ रहा है, अनंत काल तक चालू रखेगा, कभी बंद नहीं करेगा। तो प्रकृति को कैसे हैं? प्रकृति जैसे अनादि है। प्रकृति तो ओरिजिनल मैटर है, ओरिजिनल मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स। सृष्टि का सबसे मूल तत्व वो है प्रकृति, और जो उससे बनाया गया वो है सृष्टि, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्रिएट होता है, ओरिजिनल मैटर क्रिएट नहीं होता। जो ओरिजिनल मैटर है वो प्रकृति है, वो अनादि है, और इसका नाम सृष्टि है, जगत है, संसार है। ठीक? हाँ जी, ईश्वर निराकार है, हाँ जी, तो फिर आकार वाली चीज बना कैसे देता है? ठीक बात। आपका प्रश्न है ईश्वर निराकार है, वो साकार वस्तुएं कैसे बनाता है, यही है ना प्रश्न? और जैसे आप उदाहरण लेते हैं कि कार कर रही है, हम बैठे हैं उसमें, तो कार भी बनाई है, तो हमने तो बनाई है कार। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इसका उत्तर देता हूँ मैं। आपका प्रश्न ये है ईश्वर निराकार है, वो साकार वस्तुएं कैसे बनाता है? मेरा उत्तर है आत्मा निराकार है या साकार है? आत्मा निराकार तो है, बस जितना पूछा उतना बताओ, आत्मा साकार है या निराकार? निराकार है। ये बिल्डिंग आत्मा बनाता है या शरीर बनाता है? शरीर के साथ मिलकर आत्मा बनाता है। बनाता कौन है? या आत्मा जो है शरीर नहीं होता। भाई यही तो गड़बड़ है ना, मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर देते नहीं, बात इधर उधर घुमाते हैं, फिर समझ में नहीं आएगा। मैं जितना प्रश्न पूछता हूँ उतना उत्तर दें, मुझे प्रश्न को सुलझाना आता है, और आप उलझाते हैं बार बार, इसलिए बात साफ नहीं हो रही। फिर पूछता हूँ, ईश्वर ने संसार को बनाया, ठीक है, ईश्वर निराकार है, संसार साकार है। मनुष्य ने बिल्डिंग को बनाया, ये जो मनुष्य ने बिल्डिंग को बनाया ये आत्मा ने बनाया या शरीर ने बनाया? किसने बनाया? हु इज़ द मैन्युफैक्चरर? निमित्त कारण कौन है? आत्मा। और आत्मा निराकार है। जब आत्मा निराकार होते हुए साकार बिल्डिंग बना सकता है, तो ईश्वर निराकार होते हुए साकार जगत क्यों नहीं बना सकता? क्या दिक्कत है? आत्मा भी तो निराकार है, वो भी तो साकार चीज़ें बना रहा है। आत्मा हमें दिखाई दे रही नहीं है। ये टॉपिक बदल दिया, ये निग्रस्थान है, ये टॉपिक बदल दिया आपने, यही तो गड़बड़ है। न्याय दर्शन में 54 गलतियाँ लिखी हैं, अभी उसमें से एक गलती करी आपने। आपका प्रश्न ये नहीं था, जो आपका प्रश्न था मैंने उसका टू द पॉइंट आंसर दिया, आपने फिर पलटी मारी, बात बदल दी। ये गलत बात, ऐसे नहीं बात होती। जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुनिए। हाँ, और बोलिए जिसको पूछना हो, बोलिए। आपने ईश्वर, आत्मा और प्रकृति को पदार्थ बताया। हाँ जी, हाँ जी। जो पदार्थ है वो नाशवान होता है, पर आत्मा और ईश्वर है वो तो नाशवान नहीं। नाशवान नहीं है। तो आपने उन्हें पदार्थ का नाम देखा इसलिए। इसमें क्या प्रमाण है कि पदार्थ नाशवान होता है? इसमें क्या प्रमाण है? कहाँ लिखा है? इसमें एक बात है, कोई भी पदार्थ हो, आप प्रमाण दो। अब ये व्याख्या मत करो। मैंने प्रमाण मांगा है। प्रमाण नहीं, बिल्डिंग का नहीं। आप अरे भाई मेरी बात समझो, आप समय खराब मत करो। मैंने प्रमाण मांगा है, आपने जो परिभाषा बताई वो गलत है। मैं कह रहा हूँ आपकी परिभाषा गलत है। अगर आप परिभाषा, अरे वो ऐसे बात करनी, ऐसे बात झगड़ा हो जाएगा हमारा। ये बात करने का तरीका नहीं है। आप शंका कर रहे हैं या शास्त्रार्थ कर रहे हैं? शंका नहीं कर रहा, मैं तो अपने मन की बात बता रहा हूँ। नहीं, आपके मन की बात जब गलत है तो मैं आपको ब्रेक नहीं लगाऊंगा। आप गलत बोल रहे हैं। मैं यहाँ शंका का समाधान करने के लिए बैठा हूँ, और मैंने आपकी शंका का उत्तर दिया और आपकी बात को उत्तर दिया कि आपकी बात गलत है, और उसको गलत साबित करने के लिए मैंने आपसे प्रमाण मांगा। जब तक आप प्रमाण नहीं देते आपकी बात फेल है। बात करने के नियम होते हैं। न्याय दर्शन पढ़ो, फिर समझ में आएगा कैसे बात होती है। 54 प्रकार की गलतियाँ, उसमें से एक गलती कर रहे हैं आप। आपने एक बात और बोली, जितने यहाँ महापुरुष हैं, हमारे रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, वो सब महापुरुष है, भगवान नहीं है। ठीक है। ठीक है। आपके यहाँ दो
चित्र लगे हैं भगवान रामचंद्र का भी और भगवान श्री कृष्ण का भी। हम तो महापुरुष मानते हैं इसको, इनमें भगवान लिखा है? तो भगवान तो मान लेंगे भाई, ईश्वर नहीं मानेंगे। ईश्वर और भगवान में अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर है कि मनुष्य मेहनत करके भगवान बन सकता है पर ईश्वर नहीं बन सकता। क्या अंतर है सुनिए। ईश्वर केवल एक है जो सारी दुनिया का मालिक है, जो इस संसार को बनाता है, चलाता है, पालन करता है, नाश करता है, उसका नाम है ईश्वर। वो क्षमता केवल एक ही व्यक्ति में है जो परमात्मा है। और भगवान का अर्थ होता है जिसके पास भग हो। क्या बोला? जैसे धनवान का अर्थ क्या है? जिसके पास धन हो। बलवान का अर्थ क्या है? जिसके पास बल हो। तो भगवान का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास भग हो। भग शब्द के 6 अर्थ लिखे हैं डिक्शनरी में। ऐश्वर्य, तेज, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। जिसके पास ये 6 चीज़ें हों वो भगवान। तो राम जी के पास 6 चीज़ें हैं इसलिए हम उसको भगवान बोलते हैं। हम मानते हैं वो भगवान है पर ईश्वर नहीं मानते। ईश्वर नहीं है वो, दुनिया को बनाते नहीं हैं। ये 6 चीज़ श्री कृष्ण जी के पास है इसलिए हम भगवान कृष्ण बोलते हैं। भगवान बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर बोलने में दिक्कत है और ईश्वर मान के पूजा करने में दिक्कत है। हम इनको महापुरुष मानते हैं, भगवान मानते हैं, पर इनकी ऐसे पूजा नहीं करते जैसे लोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं करते। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, प्रमाण से कर रहे हैं। अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है। बनाओ, राम मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, क्यों नहीं बनाना चाहिए। राम जी क्या करते थे? गुरुकुल में गए थे वेद पढ़ने के लिए, हाँ या ना? तो वेद पढ़ाओ ना राम मंदिर में, कौन मना कर रहा है? रामचंद्र जी हवन करते थे, राम मंदिर में हवन करो, कौन मना कर रहा है? जो रामचंद्र जी करते थे वो करो। रामचंद्र जी मूर्ति पूजा नहीं करते थे और अब हम मूर्ति पूजा करोगे, यही गड़बड़ है। रामचंद्र जी ने जो शिवलिंग की पूजा वो नहीं किया, सब नकली है, वो सब झूठ है। रामेश्वर भी झूठ। वो रामेश्वर की जो मूर्ति पूजा है वो सारी गलत। उस समय मूर्ति पूजा थी ही नहीं। मूर्ति पूजा चली अब 4000 साल पहले मूर्ति पूजा शुरू हुई और राम जी तो 9 लाख साल पहले गए। इसलिए वो सब झूठ है, नकली बातें लोगों ने जानबूझ के बिगाड़ी। जो राम के हाँ। नाम के पत्थर थे वो आज भी तैर रहे हैं, तो इसमें नहीं हाँ, अब इस पर बैठ जाओ, बहुत हो गई हमारी चर्चा। हाँ जी, और कुछ शंका है तो बताइए। वैसे मानते हैं, पूर्णमासी मानते हैं, दिन रात मानते हैं, काला सफेद मानते हैं। अभी आपने तो बताया था अकाल मृत्यु भी होती है, तो क्या प्रेतात्मा भी होती है? प्रेतात्मा? प्रेतात्मा कुछ नहीं होती। आत्मा मानते हैं, तो जैसे अकाल मृत्यु होती है, तो क्या प्रेतात्मा भी नहीं होती? आपने ये पूछा कि क्या प्रेतात्मा होती है जो भटकती रहती है? ऐसी प्रेतात्मा कोई नहीं होती। ये सब भ्रांतियाँ, बहुत भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में। कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती। ये खामखा गांव में ज़्यादा चलती है क्योंकि गांव में लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, तो वहाँ ये जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको ये लोग ज़्यादा बहकाते हैं, वो बेचारे बहकाए में आ जाते हैं। कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होती। जो ये तांत्रिक लोग हैं, अब सुनिए इसको, जो तांत्रिक लोग हैं जो ये दावा करते हैं मैं आत्माओं को बुलाना जानता हूँ, मैं आत्मा को डालना जानता हूँ, जो ऐसा दावा करता है, मान लीजिए उसकी माता जी की मृत्यु हो जाए उस तांत्रिक की, तो हम उससे कहेंगे अच्छा अपनी माँ की आत्मा को वापस बुलाओ और डालो इसमें वापस अपनी माँ के शरीर में, वो डाल देगा। क्यों? अब क्या हुआ? वो तो कहता है मुझे तो कला आती है आत्माओं को बुलाने की, तो बुलाओ ना अपनी माँ की आत्मा को। क्या उसको अपनी माँ से प्रेम नहीं है ना? उसको जिंदा देखना नहीं चाहता? चाहता तो बुलाओ अपनी माँ की आत्मा को। अब आप मना कर रहे हैं कि वो नहीं बुला सकता। जो अपनी माँ की आत्मा नहीं बुला सकता वो दूसरे की आत्मा क्या बुलाएगा? इसलिए हम कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, ये लोग ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, ये सब बेईमानी है, इनसे बच के रहे। और चलो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक आत्मा मेरे शरीर में डालो। मेरा चैलेंज है, एक आत्मा मेरे शरीर में डालो, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, और नहीं डाला तो 10 लाख जुर्माना। आओ मैदान में। नहीं डाला तो 10 लाख रुपए जुर्माना। बस में जो बिना टिकट पकड़ा जाता है उससे 10 गुना किराया वसूल करते हैं। क्यों जी? ऐसे ही है ना? जो यात्री बिना टिकट पकड़ा जाएगा उससे किराए का 10 गुना वसूल करेंगे, तो मैं भी 10 गुना फाइन करूँगा। मेरे अंदर आत्मा डालो, 1 लाख ले जाओ, और नहीं डाला तो 10 लाख जुर्माना। ठीक है?
और बोलिए, हाँ बोलिए, माइक ले लीजिए, मैं वही पूछना चाहती हूँ, बोलिए। ईश्वर में क्या अंतर है? वही है कि भगवान तो अवतार जो अवतार लेते हैं वो भगवान होते हैं, और जो ईश्वर है वो तो लेते हैं। इसलिए राम को, कृष्ण को, शिव को, विष्णु सबको भगवान होते हैं, फिर भी लोग क्या कहते हैं वो ईश्वर को लेते हैं। क्यों? हाँ जी, क्या कह रहे हैं राठी जी? ईश्वर और भगवान के अंतर, ईश्वर और भगवान में अंतर क्या है? महापुरुषों को लोग फिर भी ईश्वर की तरह पूछते हैं। हैं? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, जो अवतार इधर 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 ये स्पीक। लेते हैं, वो भगवान के लोग तो पूछते हैं। जो अवतार लेते हैं उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। हाँ, तो ये गलत है ना, वो अवतार लेते ही नहीं, भगवान तो अवतार लेता ही नहीं। श्री राम और श्री कृष्ण जो थे वो भगवान के अवतार, परमात्मा के अवतार नहीं थे। हाँ, यही तो भ्रांति है लोगों को। हाँ, तो इस भ्रांति से बाहर निकले। अब सोचिए, इस भ्रांति को थोड़ा समझिए, इस बात को समझिए कि वो अवतार नहीं थे। मैं पूछता हूँ, क्यों अवतार लिया भगवान ने, परमात्मा ने अवतार क्यों लिया? दुष्टों को मारने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही श्लोक सुनाते हैं ना लोग, गीता में लिखा है। जब धर्म की हानि होती है तब भगवान दुष्टों को दंड देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को दंड देने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेता है, यही तो कहते हैं। अब इसका उत्तर सुनिए, गीता में, अब उत्तर सुनिए, अभी बोलिए मत, उत्तर सुनिए। गीता में बहुत सारी बातें मिलावटी हैं, झूठी हैं, बेईमान लोगों ने मिलावट की है, वो श्री कृष्ण जी ने नहीं कही कभी भी। श्री कृष्ण जी वेदों के विद्वान थे या नहीं थे? तो वेद में तो कहीं भी नहीं लिखा ईश्वर अवतार लेता है। वो कैसे कह देंगे मैं अवतार हूँ, जब वो वेद के विद्वान है और वेद में कहीं भी नहीं लिखा कि ईश्वर अवतार लेता है। तो श्री कृष्ण जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ। ये तो बेईमान लोगों ने गलत बातें मिलाई, उसमें मिलावट कर दी अपना धंधा चलाने के लिए। अब सुनिए, इसका जवाब सुनिए, जो भी लिखा है उसका उत्तर सुनिए। ये बताया जा रहा है गीता के नाम पर कि वो दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर अवतार ले रहा है। मेरा प्रश्न है, ये जो अरबों खरबों सूअर कुत्ते हाथी को कॉकरोच बना रखे भगवान ने, ये निर्दोष व्यक्तियों को दंड दिया या अपराधियों को? है जी, अपराधियों को। जब अरबों खरबों अपराधियों को दंड दिया ईश्वर ने, तब अवतार लेके दंड दिया या बिना अवतार के? जब बिना अवतार के अरबों को दंड दे सकता है तो एक रावण को नहीं दे सकता बिना अवतार के? सोचो तो सही, दिमाग पे ताले लगा रखे हैं आपने, दिमाग खोलकर सोचिए। जो अरबों खरबों दुष्टों को बिना अवतार लिए दंड दे सकता है, सांप बिच्छू कुत्ता गधा बना सकता है, तो क्या एक रावण और कंस को दंड देने के लिए उसको अवतार क्यों लेना पड़ेगा? एक को भी दे सकता है, इसलिए अवतार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर लोग अड़ियल है, वो नहीं मानेंगे। मत मानो, आपको जो मानना है मानो, मेरी बला से मुझे क्या तकलीफ़ है? नुकसान आपको होगा, मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं। बोलिए माता जी, बोलिए। स्वामी जी, ये आजकल क्या पहले से चला आ रहा है, जैसे हमारे पड़ोस में भी हैं जो हम पूजा ये सब करते हैं, तो कहते हैं कि भाई लाके जाते हैं कि आज हमारे यहाँ शाम को 4 बजे सत्यनारायण की कथा है। ठीक है, तो ये सत्यनारायण क्या है, और उसमें जो कलावती लीलावती की कहानी, हमें तो इंटरेस्ट आता नहीं है लेकिन जाना पड़ता है, हमें इसके थोड़े इसके बारे में बताइए। तो आपका प्रश्न ये है कि सत्यनारायण की कथा क्या है? लीलावती कलावती की जो कहानी सुनते हैं उसका उत्तर सुनिए। वो जो सत्यनारायण की कथा होती है उसमें सत्यनारायण भगवान की तो कथा होती ही नहीं, वो तो लीलावती की कथा होती है, कलावती की कथा होती है। उसका इतिहास बताते हैं कि लीलावती ने प्रसाद खाया, उसका भला हो गया, कलावती ने नहीं खाया, उसका पति अदृश्य हो गया, उसको नुकसान हो गया। ऐसी है ना कुछ कहानी। तो वो तो लीलावती कलावती के माध्यम से सत्यनारायण की कथा का महात्म्य, सिर्फ उसकी महत्ता बताई है, असली कहानी तो बताई ही नहीं कि सत्यनारायण था कौन, ये तो बताया नहीं। तो जो सत्यनारायण असली है ना, सत्यनारायण वो ईश्वर है, जिसकी कहानी मैं 1 घंटे से सुना रहा हूँ।
असली सत्यनारायण ये वाला ईश्वर है जो सृष्टि को बनाता है, जो इसका पालन करता है, विनाश करता है। मैंने जो आपको 1 घंटा कथा सुनाई, ये है असली सत्यनारायण की कथा, ये है असली कथा। तो जो ईश्वर सृष्टि को बनाता है, चलाता है, कर्मों का फल देता है, वो है असली सत्यनारायण। उसकी कहानी सुनो और सावधानी से अच्छे काम करो, आपका भला हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप उसकी कथा नहीं मानते, मत मानो, आपको नुकसान है। जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार अपना सामान दिखाता है ना, मेरे पास ये सामान है, आप ले मत ले, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी चिपकाता होगा। नहीं तुम्हें साबुन खरीदना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कहता। तो मैं भी नहीं कह रहा कि आपको ज़बरदस्ती खरीदना पड़ेगा। मैं अपना सामान बता रहा हूँ, मेरे पास ये सामान है, समझ में आए तो ले लो, नहीं आए तो ना सही। मेरा माल मेरे पास, आपका आपके पास। बोलिए। गुरुजी, मैं 2022 में बीमार हुआ था। बीमार हुए थे? अच्छा। उस समय मुझे सामने तो कोई दिखा नहीं, लेकिन दीवार के ऊपर मान लो या कुछ मान लो, उसने कहा कि आपको 4 बंदे लेके आ रहे हैं, और 4 बंदे कहाँ ले जाते हैं मुझे बता दो, कहाँ से पता है। वो 4 बंदे थे मेरे साथ जाए, बोला कि तुम्हारे कोई शक्ति चल रही थी जिसने तुम्हारी गाड़ी उड़ा दी, मुझे जिसमें एडमिट होना था उस हॉस्पिटल को जाए जिसमें एडमिट होना था, उन्होंने रेफर कर दिया, मतलब एडमिट नहीं किया। नहीं किया? दूसरे रिलैक्स में हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के अंदर इतनी निकलती थी, कोई यहाँ बेड खाली नहीं है, वापिस? ठीक है, फिर? दूसरे बालों ने भी जवाब दे दिया था कि 24 घंटा या 72 घंटे में रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी होता है, रात को मुझे मतलब सारी मेरी जितनी मैं जीवन की लाइफ की सारी एक किलोमीटर है। तो आप इस घटना से क्या समझ रहे हैं कि आप यहाँ? मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको भ्रांति है। आपने पुराणों की कथा सुन रखी है बचपन से कि एक यमराज होता है, यमदूत आते हैं, वो उसको उठा ले जाते हैं, फिर कहते तुम गलत आदमी को ले आए, इसको वापस ले जाओ। वो सारी कहानी आपने सुन रखी है, बस वही उस दिमाग में घूम रही है और कुछ नहीं है। कोई यमराज ऐसा नहीं होता, ना कोई यमदूत आते हैं, ना वो 4 आदमी उठा के ले जाते हैं। सब रोग अवस्था में व्यक्ति का मन बुद्धि ठीक से काम नहीं करता, और जो बचपन से कहानियाँ सुन रखी हैं वही उसको दिखती हैं, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। आपके साथ प्रैक्टिकल हो, आपको जीवन में कभी भ्रांति नहीं हुई आज तक? हाँ या ना? ये भ्रांति तो है, वही तो भ्रांति है जिसको आप ठीक समझ रहे हैं, वो भ्रांति है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब आप मत मानो, आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, मत मानो। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, आपको समझ में आए तो लाभ उठाओ, नहीं आए तो कोई बात नहीं। झगड़ा नहीं करना, हाँ बैठिए, झगड़ा नहीं करना। आपको यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया, कुछ सीखने के लिए बुलाया। प्रेम से बैठो, सभ्यता से पूछो, आपको उत्तर देंगे। बोलिए। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो आत्मा की संख्या कोटि कोई गणती है या आपको आत्मा है? आत्माओं की संख्या मतलब काउंटिंग निश्चित है या नहीं, ये पूछ रहे हैं? आत्माओं की संख्या निश्चित है, पर हम नहीं जान सकते कितनी है, वो हम नहीं समझ सकते, हमारी समझ से बाहर है, पर संख्या निश्चित है। न एक घटती है न एक बढ़ती है। घटेगी कब? जब पहले वाली मर जाए तब घटेगी। अब आत्मा मरती नहीं क्योंकि अनादि है, और नई पैदा होती नहीं क्योंकि उसका उत्तर भी वही है, अनादि है। जब अनादि है तो नई पैदा हो नहीं सकती, तो न वो पैदा होती है न मरती है, इसलिए न बढ़ती है न घटती है। फिक्स नंबर है, उतना ही रहता है हमेशा, पर वो संख्या बहुत अधिक है, वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से बाहर है। बढ़ती इसलिए जा रही है कि कुछ लोग पाप करते हैं, वो सुअर कुत्ते में चले जाते हैं, कुछ लोग वहाँ दंड भोग के वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो अधिक आते हैं, इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है, इसलिए मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। ठीक। एक प्रश्न मेरा ये था, बोलिए। कि आपने कहा कि जो आत्माएं हैं जब सृष्टि की प्रलय होती है, वो आत्माएं उस समय उनको बेहोशी में रखा होगा। जी हाँ, बेहोश कर देता है ना। इसका मतलब तो जो इस यहाँ इस सृष्टि की आत्माएं हैं वो दूसरी जगह नहीं जाती, जो परमात्मा को सृष्टि प्रारंभ की है।
सारी सृष्टि एक साथ बनाता है ईश्वर और एक साथ ही प्रलय करता है। वेदों का, ऋषियों का ये सिद्धांत है। मॉडर्न साइंस इस बात को नहीं मानती, उसका विचार इससे अलग है। हम मॉडर्न साइंस को ऊंचा माने या वेद को, ईश्वर को, किसको ऊंचा माने? बोलिए, किसको ऊंचा माने? बस तो हम वेद को मानते हैं। सारी प्रलय एक साथ होती है, सारी रचना एक साथ होती है। तो इसका मतलब जहाँ दूसरी जगह सृष्टि चल रही है, हाँ, तो उनकी भी आयु हमारे जितनी है। सब हमारी जितनी है। सारी अरबों खरबों पृथ्वियाँ हैं इस ब्रह्मांड में, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। एक एक गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम्स। और एक एक सोलर सिस्टम में कम से कम एक प्लैनेट पर जीवन होना चाहिए, जैसे हमारी पृथ्वी पर है। इस सौरमंडल में एक पृथ्वी पर लाइफ है, बाकी मंगल पे नहीं है, शनि पे नहीं है, बृहस्पति पे नहीं है, ना सही, पर एक पे तो है कम से कम। ये प्रत्यक्ष है। इस प्रत्यक्ष के आधार पर बाकियों का अनुमान कर लो। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सर्वज्ञ परमेश्वर का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। ईश्वर सर्वज्ञ है, अगर वहाँ कोई रहता ही ना हो तो क्यों फालतू में बनाया? ईश्वर कोई फालतू काम करता है क्या? वो फालतू नहीं करता है, उसने बनाया तो ठीक बनाया है। इतने लोग हैं रहने वाले, तभी तो इतनी अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाई। तो और पृथ्वियाँ भी हैं, सब पर मानव प्राणी हैं, पशु पक्षी भी हैं। ऐसा ही जीवन है जैसा इस पृथ्वी पर है। बहुत सारी ऐसी पृथ्वियाँ हैं। सब ब्रह्मांड की रचना एक साथ होती है और सारे ब्रह्मांड का विनाश भी एक साथ होता है। ऐसा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है। उसका प्रमाण सुन लीजिए। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, परमात्मा इस जगत को मिटाकर 1000 चतुर्युगी वर्ष पर्यंत कारण में लीन रखता है। कारण में लीन का मतलब हुआ प्रलय। और 1000 चतुर्युगी पर्यंत लिखा है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। तो इसका मतलब सारी प्रलय एक साथ ही होगी। और सृष्टि का भी समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। तो एक साथ प्रलय होगी, एक साथ सृष्टि होगी। ये ऋषि दयानंद जी का सिद्धांत है। वो वेद के आधार पर लिखते हैं, अपनी घर की कुछ नहीं लिखते। और मैं भी उन्हीं की बात कहता हूँ। मैं भी अपने घर की कुछ नहीं कहता। मैं बहुत बार मंच पे कहता हूँ, अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। ऋषियों की बात कहो, खूब सुनेंगे। वेद की बात कहो, खूब सुनेंगे। वही सुनेंगे, वही सुनाएंगे, अपने घर की नहीं सुनाएंगे। ठीक है, चलिए समय समाप्त होता है, विराम देंगे। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, प्रधान जी, 2 प्रश्न हैं, कर दें या कल करें? कर दें अभी? चलो बोलिए, बोलिए। ना, नमस्ते। हनुमान चालीसा में लिखा है भूत प्रेत होते हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ो तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा लिखा है ना। वो झूठ है। वो झूठ है। हाँ, और बोलो। है कॉकरोच? कॉकरोच निकल आया, सांप निकल आया, तो उनको मारें या ना मारें, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है, यदि बिना मारे काम चल जाए, बिना मारे काम चल जाए तो मत मारो। आप भी जीना चाहते हैं, वो भी जीना चाहते हैं, उनको भी जीने दो, आप भी जियो। बिना मारे काम चल जाए तो मत मारो। और जब सीधा ही आप पे हमला करे तो फिर तो अब या तो वो मरेगा या हम मरेंगे। एक मरेगा, एक बचेगा, तब उसको मारो। अपनी रक्षा करने के लिए मार सकते हैं आखिरी स्थिति में, जब वो आपके ऊपर सीधा ही आक्रमण करे, सांप। ठीक है। और आखिरी सवाल बोलिए। आपका प्रश्न है कि स्वाभाविक मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है?
और बीच में एक्सीडेंट में मरे तो कहाँ जाती है? यही है ना। इसका उत्तर है चाहे बुढ़ापे में स्वाभाविक मृत्यु से मरे और चाहे बीच में एक्सीडेंट से मरे, मरते ही आत्मा बेहोश हो जाती है। जैसे रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसको एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं, तो ऐसे ही मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाती है, उसे कुछ नहीं पता अब कहाँ जाना है। तो ईश्वर उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। मृत्यु तो होते ही तत्काल, चाहे स्वाभाविक मरे चाहे एक्सीडेंटल मरे, कैसे भी मरे, ईश्वर के कंट्रोल में आता है आत्मा और ईश्वर उसके कर्मानुसार उसको अगला जन्म देता है। भूत प्रेत बन के कोई आत्मा भटकता नहीं है, ये सब भ्रांति है। कई करोड़ों साल पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो उस टाइम के आत्माएं बेहोश थी, मतलब कि बाद में आत्मा को डाला जाता है। जैसे अभी जनसंख्या बढ़ रही है, पहले मान लो पहले मेरे याद होगा उस टाइम 100 करोड़ जनसंख्या हुई है, ठीक है, अब एक 140 हो रही है, 700 करोड़। तो ये 40 करोड़ आत्माएं तब बेहोश थी क्या? ये कीड़े मकोड़े में थी, बेहोश नहीं थी। ये कीड़े मकोड़े में थी, वृक्ष में थी, सांप बिच्छू में थी, वहाँ दंड भोग के पूरा हो गया, वो यहाँ आ गई मनुष्य योनि में, ऐसे हो। चलिए विराम देंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। कल की सूचना आगे आपको सुनाएंगे।